कराची में मुनशियात फरोशी की मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के अकाउंट संभालने वाला मुलजिम गुलिस्तान जौहर से गिरफ्तार। तफ्तीशी हुक्काम ने मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और ऑनलाइन अदायगियों की तफसीलात हासिल कर लीं। पिंकी का कई थानों को लाखों रुपए माहाना अदा करने, एक सरकारी इदारे के अफसर को 1 करोड़ रुपए से जायद रिश्वत देने का भी इंकशाफ। मुलजिमा ने दौरान तफ्तीश बताया कि उसके साबिक शौहर के 2 भाई बतौर एडवोकेट काम करते हैं। कराची में माहाना 2 करोड़ रुपए से जायद की मुनशियात फरोख्त की जाती हैं। लाहौर से मुनशियात भेजने के लिए इंटरसिटी बसों का इस्तेमाल किया जाता है। अनमोल उर्फ पिंकी के अहलखाना का भी मुनशियात फरोशी में मुलविस होने का इंकशाफ। तफ्तीशी हुक्काम के मुताबिक 3 भाइयों का मुजरिमाना रिकॉर्ड सामने आ गया। कराची से मुनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी 1 ग्राम कोकेन 15 से 20 हज़ार रुपए में फरोख्त करती थी। मुनशियात का लेन देन ऑनलाइन होता था। ज़राए के मुताबिक पिंकी नए कस्टमर के लिए राइडर्स भेजने के बजाय मुनशियात मखसूस मकामात पर रखवाती थी। कराची के पौश इलाकों और तालीमी इदारों में भी मुनशियात सप्लाई की जाती थी। खातून और 5 मर्दों पर मुश्तमिल गिरोह मुनशियात की सप्लाई करता था। वज़ीर आला पंजाब ने पिंकी के नेटवर्क से मुतालिक रिपोर्ट तलब कर ली। पिंकी को लाहौर भी बुलवाए जाने का इम्कान। कराची को हब डैम से 200 मिलियन गैलन इजाफी पानी मिलने का मामला खट्टाई में पड़ गया। वापडा हुक्काम ने सिंध हुकूमत को इजाफी पानी फराहम करने के मुतालबे को मुस्तरद करते हुए मामला मुश्तरका मफादात काउंसिल भेजने की हिदायत कर दी। कहा है कि हब डैम से पानी की फराहमी बढ़ाने के लिए बलोचिस्तान से मुशावरत लाजमी है। पाकिस्तान एटमी असासा जाहिरियत के बजाय मुल्क के दिफा के लिए है। दुनिया पाकिस्तान को एक जिम्मेदार एटमी क़ुव्वत के तौर पर जानती है। एटमी ताकत के बाद पाकिस्तान को मुआशी ताकत बनाना है। हमने हर सूरत चैलेंजेस को अबूर करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा कि गुज़श्ता 1.5 महीने खित्ते में जंग के बादल मंडलाते रहे। आर्जी जंग बंदी के बावजूद दीगर ममालिक की तरह हमारी मईशत भी मुतासिर हुई। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए दिन रात कोशा है। IMF और पाकिस्तान के दरमियान आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात। आइंदा माली साल के दौरान रिटेलर्स की नई स्कीम मुतारिफ करवाने की तजवीज़। ज़रूरी इनकम टैक्स के लिए काश्तकारों की रजिस्ट्रेशन शुरू कराने और टैक्स फाइलर्स का हदफ मुकर्रर करने का जायजा लिया गया। ज़राए का कहना है कि गोश्तवारों के साथ साथ टैक्स दहंदगान की तादाद भी बढ़ाने का हदफ मुकर्रर करने, वफाक और सूबों के दरमियान टैक्स मुहासिल बढ़ाने पर गुफ्तगू की गई। सुपर पावर बनने की जंग में उलझे बगैर चीन और अमेरिका को एक दूसरे का हरीफ नहीं, पार्टनर बनना चाहिए। चीन की अमेरिका को पेशकश। 2 तरफा मुस्तहकम ताल्लुकात पूरी दुनिया के लिए फ़ायदेमंद हैं। चीन के सदर शी जिनपिंग की अमेरिकी सदर ट्रंप से गुफ्तगू। बीजिंग में वफूद की मुलाकात के मौके पर कहा कि इस वक्त दुनिया में ऐसी तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं जो एक सदी में नहीं देखी गईं। दुनिया ईरान तनाज़े और आलमी सप्लाई चेन के संगीन चैलेंजेस से गुजर रही है। तमाम आलमी बहरानों का हल सिर्फ सिफारतकारी और मुज़ाकरात में है। चीनी सरकारी मीडिया के मुताबिक सदर शी ने अपनी रेड लाइन भी बता दी। कहा कि ताइवान के मामले को दुरुस्त तरीके से ना संभाला तो दोनों ममालिक के दरमियान टकराव, हत्ता के तनाज़ात भी पैदा हो सकते हैं। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा है कि वह हमेशा यकीन रखते आए हैं कि चीन और अमेरिका के दरमियान मुश्तरका मफादात इख्तलाफात से ज़्यादा अहम है। हमारे मुस्तहकम ताल्लुकात दुनिया के मफाद में है। तारीखी सरबराही मुलाकात का सबसे बड़ा और बुनियादी फोकस बाहमी तिजारत पर होगा। वो अपने साथ दुनिया की बेहतरीन बिजनेस लीडर लेकर चीन आए हैं। अमेरिका चीन ताल्लुकात ऐसे होंगे जैसे पहले कभी नहीं थे। चीनी सदर शी जिनपिंग की अमेरिकी कारोबारी शख्सियात के वफ्द से मुलाकात। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान का सोमाली क़ज़ाक़ों के हाथों पाकिस्तानी अमले की मुसलसल क़ैद पर गहरी तशवीश का इजहार। कहा कि यरगमाल बनाए गए अफराद आलूदा पानी और इंतहाई महदूद खुराक पर जिंदा रहने पर मजबूर हैं। हुकूमत पाकिस्तान समेत तमाम मुतालिका बैनुल अक़वामी इदारों से फौरी कार्रवाई का मुतालबा।
बुशरा बीबी से फैमिली की मुलाकात, ज़ाती मॉलेज की रसाई, ज़रूरी सामान फराहम करने की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद ने दरख्वास्त काबिल समात होने पर एतराज़ उठा दिया। कहा कि दरख्वास्त गुजार के पास जेल सुपरिटेंडेंट के ऑर्डर के खिलाफ IG जेल खाना जात का फोरम मौजूद है। भारतीय तहापसंद जमात RSS का पाकिस्तान से मुज़ाकरात का इशारा। एक इंटरव्यू में RSS के जनरल सेक्रेटरी ने कहा, भारत को हमेशा पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए तैयार रहना चाहिए, दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। सफारती ताल्लुकात बरकरार रखने का मकसद यही होता है कि तिजारत और कारोबार जारी रखे जाते हैं, वीज़े जारी किए जाने चाहिए। भारत को ये सब बंद नहीं करना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि खेलों के मुकाबले भी जारी रहने चाहिए। भारत के साबिक आर्मी चीफ मनोज नरवाने ने भी पाकिस्तान के साथ मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। कहा कि दोनों ममालिक के अवाम के दरमियान दोस्ती दो तरफ़ा ताल्लुकात में बेहतरी का बायस बन सकती है। दोनों तरफ लोगों के मसाइल एक जैसे हैं, उनका सियासत से कोई लेना देना नहीं। BCCI के नायब सदर राजीव शुक्ला ने कहा है कि अब RSS पाकिस्तान के साथ बातचीत, अच्छे ताल्लुकात, वीज़ों, तिजारत और क्रिकेट की वकालत कर रही है। RSS के जनरल सेक्रेटरी के बयान पर भारतीय हुकूमत का रद्द-ए-अमल जानने की ज़रूरत है। अमरीकी अदालत ने अक़वाम मुत्तहिदा की खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ पर ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से आयद पाबंदियाँ मुअत्तल कर दी। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों से मुताल्लिक़ खुसूसी नुमाइंदा फ्रांसिस्का एल्बनीज़ ने सोशल मीडिया पर बताया कि अदालत ने करार दिया है कि इज़हार राय की आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ हमेशा अवामी मफाद में होता है। ट्रंप इंतज़ामिया ने जुलाई 2025 में एल्बनीज़ पर पाबंदियाँ आयद करते हुए उनके अमरीका दाखिले और बैंकिंग सहूलियात पर कदगन लगा दी थी। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने उन पर इसराइल और अमरीका के खिलाफ कानूनी जंग और गज़ा में जंगी जराइम की तहक़ीक़ात की हिमायत का इल्ज़ाम आयद किया था। फैसलाबाद में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से मुबैना माली बेज़ाब्तगियों और रिकॉर्ड में हेर फेर का इंकशाफ। कौमी ख़जाने को 1 अरब का नुकसान पहुँचाया गया। एंटी करप्शन हुकाम ने निजी वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के 12 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तहक़ीक़ात का आगाज़ कर दिया। मुकदमे में नामजद मुतादिद मुल्ज़िमान ज़ेर हिरासत हैं। FIR के मुताबिक मुल्ज़िमान पर 633 घोस्ट सैनिटरी वर्कर्स के जरिए पैसे निकालने का इल्ज़ाम है। मिनी डंपर्स की जगह कम कीमत वाले लोडर रिक्शे इस्तेमाल किए और भारी किराए भी वसूल किए गए। स्टाफ और सफाई की सरगर्मियां भी मुबैना तौर पर बढ़ा चढ़ा कर जाहिर की जाती नहीं। कराची में खुदादाद कब्रिस्तान के करीब से 35 किलो से जायद चर्स बरामद। मुनशियात फरोश मुल्जिमा नरगिस उर्फ मलका गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमा पौश इलाकों में मुनशियात सप्लाई और फरोख्त करती थी। गिरफ्तार मुल्जिमा के मजीद साथी भी इस नेटवर्क में शामिल हैं। कराची की मलिर जेल से फरार मुल्जिम ताहिर नवीद उर्फ पोलका गिरफ्तार। ताहिर नवीद चंद रोज कबल मलिर जेल में तकरीब के दौरान फरार हुआ था। अमरीका ने पाकिस्तान को 450 से ज़ायद तारीख़ी और सकाफ़ती नवादरात वापस कर दिए। नवादरात वापसी करने के लिए तकरीब इस्लामाबाद म्यूज़ियम में हुई। अमरीकी सफारत खाने के मुताबिक नवादरात में हज़ारों साल पुरानी मिट्टी की मूर्तियाँ, गंधारा फनपारे और बुद्ध मत से मुतालिक नायाब आसार शामिल हैं। अमरीकी मुआविन वज़ीर ख़ारजा S. पॉल कपूर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि गुज़श्ता 10 बरस में पाकिस्तान के 514 नवादरात बरामद करके वापस किए जा चुके हैं। इन नवादरात की मालियत तकरीबन $2 करोड़ 30 लाख है। अमरीकी सेनेट पे ईरान के खिलाफ जंग के मामले पर सदर ट्रंप के इख्तियारात महदूद करने की करारदाद सिर्फ एक वोट से नाकाम हो गई। करारदाद के खिलाफ 50 के हक में 49 वोट आए। करारदाद सेनेटर जेफ मर्कले ने पेश की थी। ट्रंप की जमात रिपब्लिकन के 3 अरकान ने भी जंग के खिलाफ वोट दिया। सिर्फ एक वोट के फ़र्क से नाकामी ने ट्रंप की जंग के हवाले से बढ़ती हुई बेचैनी को जाहिर किया। डेमोक्रेट्स की जानिब से बार बार वोट कराने की हिकमत अमली के सरबराह सेनेटर टिम केन ने कहा कि एक दिन आएगा और वो दिन जल्द ही आ सकता है जब ये सेनेट सदर से कहेगी कि इस जंग को रोक दो।
फ्रांसीसी सदर को खातून अव्वल ने 2025 में तैयारे में थप्पड़ इसलिए मारा था कि मैक्रोन नौजवान ईरानी अदाकारा गुलशफ्ते फरहानी के साथ गैर मुनासिब पैगामात का तबादला करते पाए गए थे। फ्रांसीसी खातून सहाफ़ी की नई किताब में दावा। मुसन्नफ़ा के मुताबिक खातून अव्वल ने सदर मैक्रोन के मोबाइल फ़ोन पर कुछ पैगामात देख लिए थे। दोनों की तैयारे में शदीद बहस हुई थी। फ्रांसीसी खातून अव्वल और ईरानी अदाकारा की दावों की तरदीद। और 4 रोज से फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए शाहराह कराकरम को आर्जी तौर पर खोल दिया गया। पुलिस के मुताबिक आज शाम तक इलाके में फंसी तमाम गाड़ियों को निकालने की कोशिश की जा रही है। कल से शाहराह को दोबारा बंद करके मुकम्मल सफाई शुरू कर दी जाएगी।